मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अपने कमरे से निकलकर अभी अभी बाहर बरामदे में आया रजनीश का बड़ा भाई राजेश कुर्सी खींचकर अपने छोटे भाई के सामने बैठ गया। कभी सीधे मुंह बात ना करने वाले बड़े भाई का यूं अचानक बदला व्यवहार देखकर रजनीश को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वहीं बगल में बैठी अपनी मां देवंती जी का लिहाज करते हुए उसने खुद को थोड़ा सहज करने की कोशिश की। भैया, अब तो बंटवारा हो ही रहा है, और वैसे भी आपके लिए जायदाद के बंटवारे से जरूरी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। भाई, मुझे पिताजी पर पूरा भरोसा है, वह हम दोनों के बीच अपनी जायदाद का बराबर बंटवारा करेंगे। लेकिन मैं अभी जो बात तुमसे कहने आया हूं वह जायदाद के बंटवारे से अलग है। रजनीश अपने बड़े भाई की बात गौर से सुन रहा था और राजेश आगे बताने लगा। मैंने सोचा है कि बंटवारे के बाद माँ और बाबूजी को तुम अपने साथ रख लेना। वैसे भी माँ को तुम्हारी पत्नी के हाथों का भोजन कुछ ज्यादा ही पसंद है। अक्सर छोटी बहू के बनाए व्यंजनों की तारीफ कर देने वाली देवंती जी की और राजेश ने देखा तो देवंती जी तनिक असहज हुई। बेटा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। मुझे तो अपनी दोनों बहुएं एक जैसी ही लगती है। रहने दो माँ, जब से इसका विवाह हुआ है आपका मेरी पत्नी के प्रति नजरिया ही बदल गया है। आपको क्या लगता है, आप मुंह से नहीं कहेंगी तो क्या वह समझ नहीं पाएगी कि आप किसका बनाया भोजन मन से खाती है और किसके बनाए भोजन में कमियां निकालती रहती है। अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू के शब्द सुनकर देवंती जी अवाक रह गई, कुछ कह न सकी। लेकिन वहीं बगल में बैठे रजनीश ने अपने बड़े भाई की बात बीच में ही काट दी। भैया, जायदाद में बंटवारा तो बराबर का हो रहा है, फिर माँ और पिताजी का खर्च मैं अकेला क्यों उठाऊं? तू कहना क्या चाहता है? माँ और पिताजी का भी हम दोनों आपस में बंटवारा कर ले। भैया, चाहे जो भी हो, मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं अकेले माँ और पिताजी का खर्च नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है छोटे, बंटवारे के बाद माँ को तुम अपने पास रख लेना और पिताजी को मैं अपने साथ रख लूंगा। ये कहते हुए राजेश उठ खड़ा हुआ, लेकिन देवंती जी ने राजेश का हाथ थाम लिया। बेटा, माँ बाप का भी भला कहीं बंटवारा होता है। ये तो छोटा है, ना समझ है। तू तो समझदार है, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर।